सूबे की सरकार टेंडर मैनेजमेंट में भले ही पारदर्शिता की बात करे, लेकिन सुल्तानपुर में सच्चाई इससे कोसों दूर है। आरोप है कि यहां पर एक सपा नेता बीजेपी विधायक का टेंडर मैनेज कर रहा है। वहीं ठेकेदार ने जबरन टेंडर डाल दिया तो उस पर बीजेपी विधायक के करीबी सपा नेता ने एक अन्य व्यक्ति से मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला जब तूल पकड़ता दिखा तो बीजेपी विधायक ने मामले से किनारा कर लिया और अपने ऊपर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाने की बात कह दी। लोक निर्माण विभाग द्वारा लम्बुआ क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर टेंडर निकला हुआ था, जिसमें ठेकेदार निखिल सिंह टेंडर डालने वाले थे। इस बात की जानकारी जब बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा के करीबी कहे जाने वाले जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर को लगी तो उसने निखिल को फोन कर टेंडर ना डालने को कहा। फिर भी निखिल ने टेंडर डाल दिया तो बीते 5 फरवरी को निखिल सिंह और उनके साथियों पर मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। इस बात की जानकारी जब निखिल को लगी तो वो सन्न रह गए। निखिल का आरोप है कि टेंडर डालने को लेकर जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर के निर्देश पर ये फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रकरण है विधायक माननीय श्री सीताराम वर्मा जी के द्वारा धन उगाही का, जो ठेकेदारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मुझे 10% मुझे हर टेंडर पे मुझे चाहिए। इस प्रकरण में मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। मैं अपनी समस्या आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ, जिसमें हमारे से पहले कई लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है और अभी FIR मेरे ऊपर कराई गई है परसों, जो नामजद FIR की कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और विधायक जी माननीय श्री सीताराम वर्मा जी बाहर के लोगों को, जो सपा के कार्यकर्ता हैं और सपा के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका रह आया है, ऐसे लोगों को वो बाहर से बुला के लम्बुआ विधानसभा के लोगों को प्रताड़ित करवा रहे हैं, 10% की डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने लोग ठेकेदारी कर रहे हैं सबके ऊपर FIR करा रहे हैं। मेरा नंबर इस बार लगा है FIR होने में। मुझसे पहले भी 4-5 लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है, जिसमें ओम प्रकाश सिंह छपरे, ओम प्रकाश सिंह तिरई और पंकज सिंह छापर, शिव कुमार मिश्रा, शेष कुमार मिश्रा और इस्लाम भाई झलियावा, सबके ऊपर FIR हो गई। सब लोगों ने उनको 10% दिया, तब उसकी FIR सॉल्व हुई है। ये दबाव मेरे भी ऊपर बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर, मैं भी बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी की हत्या सन 2003 में श्री सियाराम सिंह जी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, जो मेरे पिताजी थे। मेरे बड़े पिताजी बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सन 2002 में, जिस वक्त बीजेपी कुछ नहीं थी, तब से हम लोग बीजेपी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ से कल के दिन में आए हुए विधायक जी हमारे, जो जल्द ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, और हम ही लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि 10% मुझे ठेकेदारी में दिया जाए। कितने का टेंडर था क्या लम्बुआ विधानसभा में? लमसम मेरा 2 करोड़ का टेंडर था, जिसमें उनको 10% चाहिए। इसका दबाव मुझे बनाया जा रहा है। लगभग टोटल उनके विधानसभा में कितने टेंडर था? उनके विधानसभा में टोटल 176 टेंडर थे, जो कम से कम रहे होंगे 5 करोड़ प्लस के। आपने कितने पे डाला? मैंने 1.5 से 2 करोड़ पे डाला है, जो कि प्रहरी पे सरकार द्वारा नीति चलाई गई है। प्रहरी पे अपलोड होता है। सबका मौलिक अधिकार है टेंडर लेना, सबका व्यवसाय करने का अधिकार है, सबका जीने खाने का अधिकार है। इस दबाव बनाया जा रहा है कि इसके दबाव में आके आप 10% दीजिए, तब उसके बाद टेंडर डालिए। योगी जी और मोदी जी की नीतियों पे यहाँ डायरेक्ट पानी फेरा जा रहा है। आपने कहाँ शिकायत की? इसकी शिकायत मैंने अभी CO लम्बुआ से मुलाकात करके आ रहा हूँ। मैं कप्तान साहब से मिलने बस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सुबह आज FIR की कॉपी मिली। कल तक मुझे FIR की कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। थाने पे गया था, वहाँ भी मुझे कोई FIR के संबंध में कुछ जानकारी नहीं मिली, मुझे वापस हटा दिया गया। मुझे आज कोर्ट के द्वारा मेरे वकील साहब द्वारा कॉपी मिली है, जिसका एप्लीकेशन मैं
एससीओ साहब को दिया हूँ, कप्तान साहब के पास पेश होने जा रहा हूँ। शासन स्तर तक ऊपर तक शासन स्तर तक मैं अब आगे कार्रवाई बढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे खिलाफ FIR हुआ है, मैं जहां तक जाऊंगा, मैं योगी जी तक जाऊंगा इसको, इस सवाल को लेके आप लोगों के माध्यम से मैं वहां भी पहुंचना चाहता हूँ। वहीं सपा नेता जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर मामले को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनकी माने तो वे सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जबकि विधायक सीताराम वर्मा बीजेपी से हैं। वहीं टेंडर मैनेज से मेरा कोई मामला नहीं है, उन्होंने निखिल को जानने से इनकार कर दिया है। अभी मैं भी थोड़ी देर पहले जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप लग रहा है? क्या विधायक जी के करीबी हैं? क्या रिलेशन में है? क्या है पूरा? विधायक जी भाजपा में है, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मेरा टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ऊपर फर्जी ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो कि निराधार है एकदम। मेरी लोकप्रियता से लंगुआ के लोग जो है परेशान हैं, कुछ लोग। नहीं, जैसे उनका कहना है कि मेरे पास कई बार आपके नंबर से फोन आया है, क्या ऐसे कोई बात? नहीं, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई है और ना कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैं उनको पहचानता भी नहीं अभी तक कौन है जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। वहीं सपा नेता जितेंद्र वर्मा बाजीगर भले ही निखिल सिंह को ना जानने और उनसे बात ना करने की बात सिरे से खारिज कर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो ने बाजीगर की पोल खोल दी है। सुनिए ऑडियो। निखिल सिंह बोल रहे भैया? हाँ जी, मैं बाजीगर वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। आप विपिन के छोटे भाई हैं क्या? हम्म। विपिन हमारे साथ जेल में थे सुल्तानपुर, हम लोगों का अच्छे संबंध थे। अच्छा। हमें पता पाया कि टेंडर वेंडर डाला था। हाँ? नहीं, ऐसा ना करिए, आप परिवार के हैं, हम लोग बहुत दिन से साथ में थे। हैं, गुड्डू भाई भी, वो भी, सब लोग हैं। तो आप जो काम कहेंगे आपको काम दे दिया जाएगा, नहीं तो अगले 1 हफ्ता बाद बड़ा काम आ रहा है, जो कहेंगे आपको दे जाएगा। देखिए, आप परिवार के हमारे, और आपके परिवार से मेरे परिवार से आजा से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। हाँ, आप मिलते हैं विपिन भाई, और हम लोग साथ में जेल थे। आप छोटे थे उस समय जब घटना हुई थी। हम लोग सुल्तान में 2005 से 2008 तक साथ थे सब लोग। हाँ, अब विपिन भाई का नंबर हो तो हमको नंबर दीजिए उनका, अपने भाई के। अच्छा। हाँ, आप मेरी बात मानिए, आप चाहे बड़ा भाई समझिए चाहे छोटा भाई समझिए, चाहे उम्र में आपसे बड़ा हूँ मैं जी। हाँ, तो मेरी बात एक बार आप मान लीजिए, जो सो कहेंगे अगली बार जो काम कहेंगे आप जो है 100% रहेगा। देखा भाई साहब, हम एक काम ना ही करी। पहली बात, चाहे जे भी हुई हर जगह हमारा पता कर लिया, मैं काम ना ली। जब भी डाली हम कंपटीशन में डाली टेंडर, और उसके बाद हम जब आप परिवार में, आपको कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? आपको काम चाहिए, आपको काम मिलेगा। कंपटीशन करने की क्या जरूरत है भाई? हाँ, और अगर मेरी बात को आपको विश्वास ना हो, एक बार कम से कम बड़े भाई पे अपने विश्वास रखिए आप, कि अगर आपकी बात नहीं पूरी होगी तो आप जो मन कहे तो कहा। चलो, अगर आपको बात हम नहीं मानेंगे, एक बार आप हमारी मान लीजिए। अगर आपकी बात मैं नहीं मानूंगा तो आप जो इच्छा कहे तो किया भैया, छोड़ भाई है। हाँ, एक बार विश्वास रखिए, चाहे विपिन से हमारे बारे में पूछ लीजिएगा। चलो ठीक है, हम बात करके हम बताइए। विपिन भाई का नंबर दीजिए हमको। बाबूजी से हम बात करके बताइए। विपिन भैया का नंबर हम देखे, हम पता करके बताइए। ठीक है, अपने भाई का नंबर ना तो मालूम बा कि हम खेरे पर है ना ही नंबर हो मालूम बाटे, लिखे 94 पर। हम विपिन भाई से बात कर सही। आप मेरी बात छोटे भाई एक बार विश्वास रखिए आप। हम भाई साहब हमका आप क्या बताइए, हमसे जो है चिंतामणि चिंतामणि। देखिए हम लोग, देखिए जिस लाइन पे आप हैं, सुन लीजिए मेरी बात, जिस लाइन पे आप लोग हैं उसी लाइन पे हम लोग हैं। रंगबाज आदमी कभी अपन जबान ना कटे दे, जबान कटे का मतलब जिंदगी जाए का मतलब है। वही चीज हम बताओ बाटी, हम रच्चो अपने, हम सुने, हम वही बताओ बाटी कि हमारा परिवार, अगर हम तो जबान दे, अगर हमको पूर्ण ना कह पाए तो आप जो इच्छा कहे तो मित्र किया तो अपने स्वाभिमान से रच्चो हम खिलवाड़ ना करी। नहीं, आप भी जान लीजिए, मैं भी अगर बात कर लिया, जैसे आपसे बात कर लिया, किसी चीज की कमेंट कर दिया, तो चाहे हमारा फायदा हो चाहे नुकसान हो, तो हर काम पहले हमारे बाद में, हमारा सिद्धांत ही है। इतना जान लीजिए, एक बार सिर्फ विश्वास करके देखिए आप। इससे पहले 2 लोगों को हमने जबान दिया था, मैंने अपना काम छोड़ कर दिया हूं उनको। मैं अपना काम दे दिया, अगर एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही, मैंने कहा मेरा काम उनको दीजिए, लेकिन उनको दीजिए।
तो ऊपर मेरे ऊपर एक बार विश्वास करिए आप। हाँ, बड़े भाई समझ के एक बार हमको विश्वास करिए मेरे ऊपर। अगली बार अगर आपको नहीं दे पाया तो आप जोन मन कहे तो कुल काम लिखा लिया, हम तुमसे एक को ना टेलीफोन न करता हूँ। 40-50 लाख का जो भी काम बड़ा रहेगा आपको पहले दूंगा मैं, इसके बाद किसी का नंबर आएगा, पहला नंबर आपका रहेगा भैया। एक बार हमारे ऊपर विश्वास रखिए बस आप। हाँ, अब विपिन भाई से हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। फिलहाल मामला बढ़ता देख लम्हुआ के बीजेपी विधायक सीताराम वर्मा मामले से कन्नी काट ली है। उनकी माने तो जितेंद्र वर्मा बाजीगर से उनका कोई मतलब नहीं है, वो सपा का नेता है और मैं बीजेपी से हूँ। बाजीगर खुद मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा था और मेरे खिलाफ टिकट मांग रहा था। वहीं ठेकेदार निखिल सिंह पर विधायक सीताराम वर्मा ने कहा कि चुनाव में ये सभी मेरे खिलाफ थे। विधानसभा चुनाव में भी इनके परिवार के लोग मेरे विपक्ष में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े थे। फिलहाल टेंडर मैनेजमेंट को लेकर इन्होंने सिरे से नकार दिया कि उनकी माने तो ये काम लोक निर्माण विभाग का है, मुझसे इसका कोई मतलब नहीं है, केवल मेरे खिलाफ राजनीति साजिश रची जा रही है। देखिए, संख्या ठीक से हमें नहीं मालूम, लेकिन ये संख्या 25-30 या ज़्यादा हो सकती है जो ठेकेदार लम्हुआ विधानसभा में रजिस्टर्ड होंगे। एक ठेकेदार द्वारा लगाया जा रहा आरोप निराधार है। क्यों कि अगर हमारे किसी आदमी ने उससे कहा हो जो आरोप लगा रहा है तो उसको हमसे बताना चाहिए कि आपको फला आदमी ऐसा कह रहे हैं, हम उसको कॉग्निजेंस लें, कार्रवाई करें। कार्रवाई न करें तो आरोप लगाओगे, तब तो हमारी सहभागिता हुई। वैसे कोई भी जो लगा रहे हैं उनके विषय में आप स्वयं जानते हैं, उनका क्या इतिहास है। ये जिस परिवार के हैं उस परिवार में जो उनके पिता और एक और उसके भाई को क्या हो चुकी है, स्वयं इनका आपराधिक इतिहास है। इनके परिवार के मेरे खिलाफ 2022 के चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, तो इनका आरोप भी निराधार है, इसमें कोई सत्ता नहीं है। अच्छा, ये जितेंद्र बाजीगर कौन है जो जिसके ऊपर ये सब आरोप लगा रहे हैं? वॉइस रिकॉर्डिंग जारी हुई है सोशल मीडिया पे, क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं? जितेंद्र जी के परिचय, बाजीगर जी। जितेंद्र जी का परिचय ये है कि ये जब हम लोग वहां चुनाव लड़ने गए जयसिंहपुर, तो ये समाजवादी पार्टी में हैं और हमारे खिलाफ चुनाव प्रचार किया इन्होंने, अरुण वर्मा का। हम जब लम्हुआ चुनाव लड़ने आए तो ये टिकट मांग रहे स्वयं सपा से, इनका परिचय है। तो क्या समाजवादी पार्टी में हैं, आपसे कोई मतलब? हमसे कोई मतलब नहीं। क्या ये राजनीति साजिश की जा रही है? राजनीतिक साजिश हमारी इमेज खराब करने के लिए। देखिए, हम वहां से विधायक हैं और जो लोग कर रहे हैं वो स्वयं उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, राजनीतिक परिवार है। मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका हो परिवार, आप सोच सकते हैं क्या उद्देश्य होगा उनका। अच्छा, कितने का टेंडर रहा होगा जो टेंडर को लेकर विवाद चल रहा है विधानसभा में? देखिए, टेंडर के विषय में हमको ये जानकारी कितने टेंडर है, तो जो उस क्षेत्र का अधिशासी अभियंता या एससी है तो सकता कितने का था, कितने टेंडर थे और कितनी मात्रा का था,